नमस्कार, मैं हूं पीएस त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। आज हम बात करेंगे उन लोगों के लिए जिनका मन स्थिर नहीं होता। शास्त्र में लिखा है, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षेय, यानी जिंदगी में सफलता और असफलता, सिद्धि या मोक्ष, ये सारी की सारी मन की एकाग्रता से होती है। मतलब आपकी ज़िंदगी में आप कितने भौतिक रूप से सफल होते हैं और कितने आध्यात्मिक लाभ पा पाते हैं, ये सारा कुछ मन की एकाग्रता पर निर्भर करता है। तो अब मन आपका स्थिर नहीं रहता, इस पर विचार करेंगे, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके अलावा आपके मन में कोई सवाल हो तो आप डायल कर सकते हैं 0771400877। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए इस प्यारी सी गुजारिश के साथ अब जान लेते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2075 शक 1940, सूर्य उत्तरायण का चैत्र महीने की कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि और दिन बुधवार। आज सप्तमी 8:55 तक, ज्येष्ठा नक्षत्र 8:19 तक, आज चंद्रमा वृश्चिक राशि में होंगे। आज का राहु काल 12:09 से 1:41 तक होगा। तो दोस्तों ये तो था पंचांग, और अब बात करते हैं मन की। कई बार जातक के मस्तिष्क में योजनाएं बहुत बनती हैं, लेकिन उसके निर्णय हमेशा बदलते रहते हैं। किसी भी एक कार्य को निश्चय करने के कुछ समय बाद ही उस कार्य को ना करके और दूसरे कार्य को करने का विचार आने लगता है। मतलब मन बहुत तेजी से भ्रमित होता है। व्यक्ति की निर्णय शक्ति या उसके किसी काम को नहीं कर पाने के लिए जो भाव होते हैं, इस पर ग्रहों का बड़ा प्रभाव पड़ता है। मतलब कुल मिलाकर के हम देखते हैं कि काल पुरुष का जो तीसरा हिस्सा है, यानी मेष लग्न में काल पुरुष का जो तीसरा हिस्सा होता है वो मिथुन राशि का होता है। यानी बुध आपके 6ठे 8वें 12वें पड़ जाए तो इससे कई बार देखने में आए कि आपका मन चंचल होता है और कई बार इसका परिणाम अच्छा नहीं होता। इसके अलावा इस स्थान पर क्रूर ग्रहों की दृष्टि पड़े या तृतीय पर क्रूर ग्रहों की दृष्टि पड़े तो निश्चित तौर पर इससे भी मन आपका चंचल हो जाता है और कई बार आपके निर्णय बदलने लगते हैं। तो कुल मिलाकर आज हम चर्चा करेंगे कि मन कैसे स्थिर हो सकता है। इसके अलावा लग्न में शनि राहु जैसे ग्रह पड़े हों या बुध जैसे ग्रह पापक ग्रहों से आक्रांत हो जाए या चंद्रमा राहु जैसे पापक ग्रहों से आक्रांत हो जाए तो मन अस्थिर हो सकता है। अब चर्चा करेंगे इस अस्थिर मन को स्थिर कैसे किया जाए। तो सबसे पहले ज्योतिषी उपाय देखते हैं, बुध के मंत्र का जप करना। क्योंकि मैंने कहा है कि बुध जो है इसका संबंध आपकी बुद्धि से है। मन के अंतःकरण के 4 अंग में होते हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। तो जो मन का हिस्सा है उसको ठीक करने के लिए बुध के मंत्र का जप करें। ओम बूम बुधाय नमः मंत्र का बुधवार को एक माला जप करें, यानी 108 बार जप करें। गाय को हरा चारा खिलाएं और सोमवार को जरूरतमंदों को दूध का दान करें। और कुंडली विश्लेषण करके यदि आपका बुध खराब स्थिति में ना हो तो निश्चित तौर पर एक पन्ना या ऑनेक्स धारण कर सकती हैं, आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। अब देखते हैं कि मन के अलावा, बुध के अलावा भी कोई ग्रह होते हैं जो आपके मन की स्थिति को प्रभावित कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? तो मन का दूसरा एक प्लैनेट होता है चंद्रमा। यदि चंद्रमा भी पापक ग्रहों से आक्रांत हो जाए तो ऐसी स्थिति में आपको चाहिए कि आप चंद्रमा के मंत्रों का जप करें। चंद्रमा के मंत्रों का जप करके और फिर दूध का दान करें तो आपको काफी फायदा होगा। पर याद रख लें कि चंद्रमा अनुकूल हो तो मोती पहने, अन्यथा मोती धारण न करें। तो ये 2 ग्रह हैं, बुध और चंद्रमा, जिनके खराब होने के कारण आपका मन विचलित हो सकता है, बार बार आप निर्णय अपने बदल सकते हैं। तो यदि आपके भी बच्चे में बार बार निर्णय बदलने की स्थिति हो तो निश्चित तौर पर उसकी कुंडलियों का विश्लेषण कराएं। यह हो सकता है कि अलग अलग कुंडलियों में तृतीयेश अलग अलग हो, तो ऐसी स्थिति में तृतीयेश का निदान करना चाहिए, फायदेमंद होता है। चलिए, तो ये तो थी मन की बात। इसके अलावा हम आपके मन की बात करते हैं। आप डायल करें 0771400877। हमारे साथ कॉलर जुड़े हैं सुशील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? महाराज जी प्रणाम। महाराज एकदम प्रणाम, बताइए। सर मेरे लड़के के बारे में जानना है महाराज जी मेरे को। जन्म तारीख जी? उनका जन्म है सर 16 मार्च 1993। और जन्म समय? जी जन्म समय समय है सर 40 दिन में, सुबेरे 6:40। जी 11:40 सर दिन में। और जन्म स्थान? रायपुर। जी बताइए क्या जानना चाहते हैं? सर क्या इसके भविष्य क्या है सर? मांगलिक है और शादी वादी का क्या है सर? पढ़ाई क्या की है बच्चे ने?
जी वो अभी प्रधानमंत्री आवास योजना में प्राइवेट में इंजीनियरिंग का काम कर रहे हैं सर। इंजीनियरिंग किया है सिविल में। सिविल में किया इंजीनियरिंग? जी चलिए, सिविल में बेटे ने इंजीनियरिंग की है, अभी प्राइवेट में नौकरी करते हैं, आगे चल के शासकीय नौकरी मिलेगी और शादी होगी कि नहीं। तो चलिए देखते हैं आपके बेटे का जन्म लग्न मिथुन है, राशि धनु है, बृहस्पति इस वक्त 12वें स्थान में है। मुझे ऐसा लगता है कि इस साल के अंत में आपको इंतजार करना होगा जो बृहस्पति अनुकूल हो। बृहस्पति के अनुकूल होने पर इन्हें 2 फायदे होंगे। नंबर 1, इनकी अच्छी नौकरी लग जाएगी और दूसरा, जल्दी से शादी हो जाएगी। लग्न में मंगल है, इसलिए निश्चित तौर पर ये मंगली है। शादी से पहले एक छोटा सा अर्क विवाह कराना बिल्कुल ना भूलें। इस समय चंद्रमा में राहु की अंतर्दशा चल रही है, राहु इनके 6ठे स्थान में है। रोग दोष परेशानियां हो सकती हैं। अगर ऐसी स्थिति हो तो इस बच्चे के लिए, बच्चे के बेहतर स्वास्थ्य के लिए आप रुद्राभिषेक कराते रहें और ऐसा 6 महीने के अंतराल में कराते रहें। मतलब वर्ष 2020 तक आपको 4 बार कम से कम रुद्राभिषेक इस बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए करना चाहिए। याद रखें कि जब इस बच्चे के विवाह का समय होगा या करियर का समय होगा, उस समय राहु की अंतर्दशाएं होंगी। मतलब इस बच्चे के स्वास्थ्य में थोड़ी सी परेशानी और करियर में भी थोड़ा से व्यवधान आ सकते हैं। मतलब कुल मिलाकर के अर्क विवाह के साथ में राहु की शांति आप कराएंगे तो फायदा होगा। इस बच्चे को कहें कि नित्य भगवान शिव का पूजन करें, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का 1.25 लाख जप करें तो करियर और जीवन बेहतर होगा। जी हमारे साथ अगली कॉलर है प्रगति। प्रगति जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं? प्रगति जी सर, हमारे 2 बेटे हैं, मैं उनके बारे में जानना चाहती हूँ। आपके 2 बेटे हैं, बताइए पहले बेटे के लिए। पहले बेटा हुआ था 2008 में, वो मेरी बहन का लड़का है। 2008 में हुआ था, शाम को 9:30 बजे, दिन मंगलवार 2008। तारीख और महीना आपने बताया नहीं। 2000 तारीख है, तारीख तो 10 जून। एकदम आराम से। और जन्म स्थान नहीं बताया आपने? कानपुर। जी, ये आपकी बहन का बेटा है? हाँ जी, जानना क्या है? वो उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता, बहुत परेशान है। अरे रे रे, पढ़ाई में मन नहीं लगता। किसी जन्म कुंडली से किसी अच्छे ज्योतिषी को दिखाया नहीं? अगर दिखाया होता तो ज्योतिषी बता देता कि भाई आपके बच्चे का जन्म लग्न मकर है और उसकी जो राशि है उसके हिसाब से सिंह राशि पड़ती है, लग्न में राहु है। राहु होने के कारण बच्चे बहुत ज़्यादा मेस्मराइज होते हैं एलईडी स्क्रीन से। मतलब ऐसे बच्चों को टीवी, मोबाइल या इंटरनेट का बहुत अट्रैक्शन होता है। इस बच्चे में हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं, समय से पहले हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं, प्री प्यूबर्टी इम्पैक्ट बोलते हैं इसको। इस बच्चे की साउंड में चेंजेस आ रहे हैं और इस बच्चे में एरोगेंस यानी बहुत ज़्यादा गुस्सा, चिड़चिड़ापन और इसके अलावा बहुत ज़्यादा एडिक्शन एलईडी स्क्रीन का, यानी इन चीज़ों का, जैसे मैंने कहा, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है और यही कारण है कि इस बच्चे में चिड़चिड़ापन आ गया है। तो क्या करना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि आज इस पूरी कायनात में जिस तरह से मोबाइल और टीवी का इम्पैक्ट बढ़ा है, तो निश्चित तौर पर कई बच्चे जिनका दिमाग बहुत कमज़ोर होता है, मतलब छोटे बच्चे हैं, इनमें आत्मशक्ति कम होती, तो ये बच्चे बहुत ज़्यादा इन चीज़ों के शिकार होते हैं और इनसे दूर रहने के कारण इनमें चिड़चिड़ापन आता है। बहरहाल इस तिलस्मी गजट से बच्चों को दूर रखें, इस बच्चे का विधिवत राहु की शांति कराएं और ऐसा लगातार कराते रहें। आने वाले 3 साल तक बच्चे को काफ़ी परेशानी होगी, उसके बाद इसकी पढ़ाई काफ़ी अच्छी होगी। कुल मिलाकर के इस बच्चे में एलईडी स्क्रीन यानी राहु का भारी दोष है और राहु के कारण ही ये परेशानी आ रही है। आप चाहें तो किसी अच्छे काउंसलर की सलाह ले सकते हैं, अदरवाइज राहु की शांति कराना फायदेमंद रहेगा। जी हमारे साथ अगले कॉलर हैं सौरभ। सौरभ जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं? सर नमस्कार। एकदम नमस्कार, बताएं डेट ऑफ बर्थ। सर मेरा मतलब भविष्य के बारे में जानना था मेरे को। हाँ, मैं भी भविष्य बताना चाहता हूँ आपको, आप अपनी तारीख बता दो। सर 27/12/99। ओहो, 27/12/99। आपको गुस्सा बहुत आता है क्या? जी सर। किस बात पर गुस्सा होता है, समय बताएं। सर जन्म समय 8 बजे करीबन है आज। सर अच्छी जगह सिग्नल जहाँ है वहाँ आ जाए। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप और बेडरूम के अंदर घुसते जा रहे हैं, बाहर आइए। जी सर। हाँ मैं समझ पा रहा हूँ। एकदम हम आधा घंटे तक आपकी कॉल का इंतजार करेंगे। अच्छी जगह पे सिग्नल पर आकर बात करिए। बताइए जन्म समय। आवाज कट रही है आपकी, क्रैक हो रही है। 10 बजे सुबेरे 10 बजे। जी। और जन्म स्थान? जन्म स्थान सर पेंडा रोड। जी। अब बताइए क्या जानना चाहते हैं? सर्विस के बारे में जानना था मेरे को। वैसे सर्विस के बारे में?
नहीं, भविष्य भविष्य सर, मेरा क्या बोलते हैं, कई बार एक्सीडेंट हो चुका है और मतलब हमेशा मेरी जो चीज करना चाहता हूँ वो चीज हमेशा नहीं होता मेरे साथ। हैं, क्यों नहीं होता? पता नहीं सर, वो किस्मत साथ नहीं दे रही कि क्या प्रॉब्लम, मेरे को खुद नहीं पता। अभी क्या पढ़ाई कर रहे हैं? सर मैं ITI कंप्लीट हूँ मेरा। ITI कंप्लीट है। ITI क्यों किया आपने, BE क्यों नहीं किया? सर क्योंकि इलेक्ट्रीशियन मेरे को बनता है पूरा चीजें इलेक्ट्रॉनिक का। अभी काम क्या कर रहे हैं? अभी सर मैं बैठे ही में हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आप बैठे हुए हैं। कहता है एक आइडिया का ऐड है कि खाली दिमाग में ही आइडियाज आते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है हमेशा आदमी को खाली रखना चाहिए, कुछ काम नहीं करना चाहिए। कुछ काम करने से दिमाग का इस्तेमाल होता है और दिमाग का इस्तेमाल होने से दिमाग खराब होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जो आपका जन्मलग्न कुंभ है और आपकी जो राशि वो है सिंह, लग्न में पड़े हुए मंगल और लग्नस्थ मंगल होने के कारण आपको चोटें लगती हैं, इसलिए साल में एक बार तुलादान कराएं और हनुमान जी का नित्य चालीसा पढ़ें, हनुमान जी का दर्शन करें, घी का दिया जलाएं, तो इससे चोट लगने की परेशानी दूर हो जाएगी। और कहते हैं हनुमान जी की खासियत है अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अजबर दीन जानकी माता। यदि आप नियम से सवेरे 6 बजे हनुमान जी का नित्य पूजन करेंगे तो 1 वर्ष के भीतर में आपको अच्छी नौकरी भी लग जाएगी। एक बात याद रखें कि आपके लग्न में मंगल है, यदि आपने अच्छी पढ़ाई नहीं की तो जान लीजिए कि आपको बहुत अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी। पर यदि आपने अच्छी पढ़ाई कर ली तो आपको पुलिस में या दूसरे सिविल डिफेंस में आपको बहुत अच्छी नौकरी लग सकती है। इस समय जो दशाएं चल रही हैं, बुध की अंतर्दशा चल रही है, मतलब समय आपके लिए बहुत अनुकूल है। आपको अपनी पढ़ाई अपडेट करनी चाहिए और सब इंस्पेक्टर या पुलिस की नौकरी के लिए प्रयास करना चाहिए, आपके लिए बहुत फायदेमंद है। साल में एक तुलादान कराएं, हनुमान जी का दर्शन करें तो कल्याण होगा। जी समर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? हाँ बाबर महाराज, खुशी रहा भैया। बड़ मुश्किल में लगे महाराज, तुम्हारे का नंबर अरे महू तब्बर दिन से तोला फोन करिए रहे। बता डेट ऑफ बर्थ। हाँ महाराज, मोर जन्म तिथि है 7/9/83। 7/9/83। जी सर। और कत्का बजे जन्म हो गया? वो तड़के भेजना महाराज। तड़का एकदम 5 बजे? हाँ ये एकदम फुर्सत में है। हाँ, कहाँ जन्म है? ये बिलाईगढ़ के महाराज, पौनी बिलाईगढ़। हाँ, बलौदा बाजार बिलाईगढ़। हाँ, पौनी की दौरी। हाँ जी महाराज। हाँ, बता अभी क्या कर रहा है? मैं पेशे से शिक्षा कर्मी हूँ महाराज। शिक्षा कर्मी, अब बड़ हल्ला करते है तुमने। हाँ, क्या करे हमारा पेट पाट के लिए तो करेज बुलाइए ना। हाँ, तो पेटेज बार तो तुमने बहुत आंदोलन कर हाँ, पता आगे। हाँ महाराज, मोर काम है ना बनत बिगड़ जाते महाराज, थोड़ा मानसिक स्थिति खराब हो गई, आर्थिक स्थिति डामाडोल हो गए महाराज। शादी हो शादी हो गई हमारा। एक बच्ची आपके पूजा में भी शामिल हो रहे हैं सर 2000 दिसंबर में। हाँ, 2014-15 के आसपास। अच्छा, मतलब सब हो गए है, शादी हो गए, नौकरी हो गए, लड़का हो गए, अब दिमाग में टेंशन बढ़ रहे थे। दिमाग से काम नहीं कर, बनत काम बिगड़ जाते। नहीं, अब नहीं बिगड़ा। मैं फोन कर लेना तब भगवान जी फोन कर दे, अब तोर मामला ठीक हो जाए। चल, बिल्कुल तो आप मन की जन्म लग्न सिंह है, राशि सिंह है और मंगल 12वां स्थान में है, शनि 3रा स्थान में है। मुला इसे लगते है कि कहीं काम में थोड़ा सा परेशानी, एकाग्रता के कारण होते है। ये समय अभी शुक्र के दशा रही थे, 1 साल से बहुत टेंशन रही से। यदि आप राहु की महादशा शुरू हो गई, ये में थोड़ा सा तकलीफ है। राहु की महादशा 18 साल चली हूँ, मुझे शुरुआती 3 साल अब्बड़ पद ही, तो एला एक बार कुछ करे पड़ी। राहु शांति बार नियम से रुद्राभिषेक कराओ, अपन गांव के पंडित लोग बुला के रुद्राभिषेक सुबह या शाम के समय, सूर्यास्त या सूर्योदय के समय भगवान रुद्र के पूजन करो, रुद्राभिषेक कराओ। ऐसे 6 महीना में 3 साल में 6 बार कराओ। एक अलावा ओम नमः शिवाय इस मंत्र का 1.25 लाख जप कर लो ता हो गए, बात बढ़ी। लग्न में शुक्र चंद्रमा है, थोकन टेंशन हमेशा रही, मगर पैसा लगता के कमी नहीं रहा है, सब कुछ बढ़िया रही। यदि अभी राहु की दशा चलत है तो मुझे लगता है यहू में थोड़ा सा बड़ा फायदा हो जाए नौकरी ला लेकर के। मतलब कुल मिला करके राहु की दशा के कारण थोड़ा दिमाग पर टेंशन है, प्रयास करो ठीक हो जाए। चलिए, तो अब हमारे साथ समर जी थे और अब आपकी बात करेंगे, मतलब आपकी राशियों की बात करेंगे। बात करते हैं 12 राशियों की। 12 राशियों में पहली राशि आती है मेष यानी अरीस की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि ग्रहों की स्थितियां क्या कहती हैं। धन स्थान में मंगल है, धन का योग है। 11वें स्थान में बुध शुक्र, आमतौर पर थोड़ा सा तनाव, लाभ की स्थिति बढ़िया।
शनि के साथ में केतु बैठे हैं, रूटीन में पैसों की फ्लो थोड़ी सी कम, इसके कारण परेशानी। भाग्यस्थान के स्वामी बृहस्पति 8वें स्थान में बैठ गए तो मुझे लगता है काम में थोड़ी सी व्यवधान, मगर यात्राएं हो सकती हैं जो बहुत फायदेमंद रहेंगी। बुरी बात क्या है, तीसरे स्थान में राहु बहुत ज्यादा काल्पनिक है। मतलब कुल मिलाकर के क्या करना चाहिए इस राशि वाले जातकों के लिए, राहु और शनि के मंत्र का जप करना चाहिए, भगवान शिव का पूजन और काले तिल का दान आज के लिए श्रेयस्कर रहेगा। बात कर लेते हैं दोस्तों वृषभ राशि की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं, अब राहु पहुंच गए दूसरे स्थान में, 8वें स्थान में केतु, व्यर्थ का विवाद हो सकता है, लग्न में मंगल, गुस्सा थोड़ा ज्यादा, चोटें लग सकती हैं, खासकर बच्चों को सावधान रहना होगा। इस समय 11वें स्थान में सूर्य है, लाभ की स्थिति है, पढ़ाई में काफी अच्छा हो सकता है यदि बच्चे पढ़ाई करें। 10वें स्थान में शुक्र के साथ में बुध है, बहुत बढ़िया पावर रहेगा। 8वें स्थान में शनि पहुंच गए, बड़ों के साथ विवाद करना, पैनिक हो सकता है। कुल मिलाकर के कहानी बनती है कि किसी भी प्रकार के शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट से बचें, विवाद से अपने आप को बचाकर चलें, किसी प्रकार का ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर हो तो अपनी दवा लेते रहें, खीर बना करके कन्या को खिलाएं तो आज का दिन आपके लिए बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मिथुन राशि की। हम मिथुन राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि नए प्रोजेक्ट मिल सकते हैं, समय पर आपका काम हो सकता है, कुछ लोग तीर्थ यात्राएं कर सकते हैं और कुछ लोगों को पेट की तकलीफ हो सकती है। देखिए अब लग्न में पड़े हुए राहु, बहुत ज्यादा सामाजिक प्रतिष्ठा मिलेगी, मगर पैसे का मामला थोड़ा सा कमजोर पड़ सकता है। रोगेश 12वें स्थान में बैठे हैं, मतलब शरीर का स्वास्थ्य बढ़िया होगा, शत्रु बाधा खत्म हो सकती है और मुझे से लगता है ऋण को समाप्त करने के लिए आप प्रयास कर सकते हैं, मतलब EMI पटा सकते हैं। बुरी बात क्या है, यहाँ पर देखने की बात यह है कि शनि 7वें स्थान में है, मतलब कुछ दोस्तों के कारण आपकी जिंदगी में परेशानी आ सकती है, मतलब दोस्त और दुश्मन में भेद करना होगा। इस समय शुक्र और बुध आपके भाग्य स्थान में बैठे हैं, कुछ नया मकान वाहन के योग दिखाई पड़ते हैं और कुल मिलाकर के देख सकते हैं कि 10वें स्थान में सूर्य पड़े हैं, आपका होल्ड काफी अच्छा रहेगा। सावधानी क्या है, किसी भी प्रकार का शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट ना करें, विवाद से दूर रहें, गायत्री मंत्र का जप करें, हरी मूंग का दान करके दिन की शुरुआत करें तो दिन होगा बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों कर्क राशि की। अब शनि पहुंच गया 6ठे स्थान में, कुल मिलाकर के कमर का दर्द, पैरों में दर्द, साइटिका या अपने लाइफ पार्टनर की सेहत से आप थोड़े से परेशान हो सकते हैं, यदि पार्टनरशिप बिजनेस में हो थोड़ा सावधान रहें। इस राशि वाले जातकों के लिए 12वें स्थान में राहु, कुछ आकस्मिक हानि की संभावनाओं से इनकार नहीं। अगर हम मंगल की स्थिति देखें तो मंगल 11वें स्थान में है, मतलब कुल मिलाकर के एनर्जी बहुत अच्छी है और एनर्जी का इस्तेमाल आप अपनी सत्ता और अपने लाभ को बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। क्या करना चाहिए इस राशि वाले जातकों के लिए, अपने इंटेलेक्ट, अपने फिजिकल एफर्ट को अधिक से अधिक इस्तेमाल करना चाहिए, इससे प्रशंसा भी मिलेगी। कुछ लोग एजुकेशन में हायर स्टडीज के लिए जाना चाहते हैं, निर्णय ले क्या करें, गणपति का पूजन करें और एक मुट्ठी हरी मूंग का दान करके दिन की शुरुआत करें तो दिन होगा बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों सिंह राशि की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि लग्नेश सूर्य इस समय पहुंच गए वृषभ राशि में, तो मुझे ऐसा लगता है इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं मीन राशि में, तो इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि कुल मिलाकर के सूर्य की 8वीं स्थिति बहुत अच्छी नहीं, मतलब आंखों के आसपास में तकलीफ और सिर का दर्द हो सकता है। अदरवाइज हम अब बाकी ग्रहों की स्थिति देखें, बॉसेस का सपोर्ट मिलेगा, मगर लाइफ पार्टनर्स के साथ या पार्टनरशिप बिजनेस में थोड़ी सी परेशानी आ सकती है। मंगल वृषभ राशि में बैठे हैं, मतलब कुल मिलाकर के दशम भाव में मंगल, भाग्येश मंगल दशम स्थान में, कुछ अच्छा हो सकता है, कुछ लोग मौज मस्ती में रहेंगे। बहरहाल क्या करना चाहिए, शनि 5वें स्थान में है, कमर का दर्द, लाइफ पार्टनर की सेहत को ठीक रखने के लिए शनि के मंत्र का जप करें। जहां तक सूर्य 8वें स्थान में, तो मुझे ऐसा लगता है सूर्य को अर्घ दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, गुड़ गेहूं का दान करें तो आज का दिन आपके लिए बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कन्या राशि की। क्षमा करेंगे, मेरी राशि इसलिए सोचना पड़ता है, सब कुछ अच्छा बोलना है जी। तो कन्या राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि इस समय 6ठे स्थान में शुक्र के साथ में बुध पड़े हैं। धनेश अगर 6ठे स्थान में बैठे तो मुझे ऐसा लगता है किसी जमीन जायदाद के सौदे हो सकते हैं, मगर लोन लेना पड़ेगा। शत्रुता थोड़ी सी ज्यादा हो सकती है, जैसे आपने देखा मुझे खांसी है तो आपको भी खांसी हो सकती है, मतलब एलर्जी से बच के रहना पड़ेगा। इस समय आपका हुनर आपको फायदा दिलाएगा, जैसे मेरा हुनर मुझे फायदा दिलाता है। कार्यक्षेत्र में बड़े बदलाव की संभावनाएं बन सकती हैं। बगल इस समय भाग्यस्थान में बैठे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है थोड़ी उठापटक के बाद में कुछ फायदा हो सकता है, कुछ परिवर्तन हो सकता है। क्या करना चाहिए इस समय, आपको चाहिए कि आप अपने पेट का ध्यान रखें। अगर ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर हो तो आप दवा समय पर लेते रहें। माता, वाहन और अपने खुद की सेहत में पेट की तकलीफ हो सकती है। शनि और केतु के मंत्र का जप करें, गाय को आहार दें, दिन की शुरुआत करें तो दिन होगा बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों तुला राशि की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि इस समय लग्नेश शुक्र हैं और लग्नेश शुक्र बैठे कुंभ राशि में यानी पंचम स्थान में, तो मुझे ऐसा लगता है कि संतान को लेकर के कुछ बढ़िया किया जा सकता है। किसी के सहयोग से आपको लाभ हो सकता है। इस समय शारीरिक कष्ट की संभावनाएं थोड़ी सी ज्यादा है।
इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि 8वें स्थान में मंगल पड़े हुए हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस राशि वाले जातकों को खुद की सेहत, लाइफ पार्टनर की सेहत, इसका बहुत ध्यान रखना होगा। खासकर वो बच्चे जो बहुत तेज गाड़ी चलाने के शौकीन हो, उन्हें मेरी एक हिदायत है कि गाड़ी बहुत सावधानी से चलाएं। भाग्य स्थान में पड़े हुए राहु, मुझे ऐसा लगता है कि जीवन में थोड़ी सी उलझने हैं, सावधानी से निर्णय लें और उलझनों के लिए लगातार आप प्रयास करते रहें। आपके सबॉर्डिनेट आपको काफी सहयोग देंगे। बहरहाल क्या करना चाहिए? आपको चाहिए कि आप सभी प्रकार के कष्टों की निवृत्ति के लिए पहले तो हनुमान जी का दर्शन कर लें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, भगवान सूर्य को अर्घ्य दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करके दिन की शुरुआत करें तो दिन होगा बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वृश्चिक राशि की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि लग्न में पड़े हुए गुरु के साथ में चंद्रमा जो गजकेसरी योग बनाते हैं, तो आत्मविश्वास बढ़ेगा, काम आपका काफी अच्छा रहेगा, दिमाग फोकस रहेगा, नए काम में भी आपको लीडरशिप मिल सकती है। कुल मिलाकर के आज का दिन आपके लिए काफी बेहतर है, मगर दो चीजें एकदम याद रखनी चाहिए। 8वें स्थान में राहु और दूसरे स्थान में केतु जो बताते हैं कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट से प्रॉब्लम हो सकती है और किसी विवाद को आप विवाद में फंस सकते हैं। मतलब कुल मिलाकर के विवादों से दूर रहना और किसी प्रकार के इन्वेस्टमेंट बहुत सावधानी से करने की जरूरत है। धन स्थान में पड़ी हुई शनि जो बताते हैं पेट की तकलीफ, माता का स्वास्थ्य एकदम बेहतर नहीं। क्या करना चाहिए? आपको चाहिए कि राहु और शनि की प्रियता के लिए कुछ करें, तो भगवान शिव की उपासना कर सकते हैं, शनिश्चर मंत्र और राहु के मंत्र जप कर सकते हैं, काली उड़द काले तिल का दान कर सकते हैं, जिससे आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों धनु यानी सेजिटेरियंस की। इस राशि वाले जातकों के लिए भी लग्न में पड़े हुए शनि के साथ में केतु जो बताते हैं कि शनि का प्रभाव थोड़ा ज्यादा होगा, मतलब स्थान परिवर्तन के योग हो सकते हैं। स्थान परिवर्तन से तनाव हो सकता है, कुछ पुराने मित्रों से मुलाकात होगी, मतलब बहुत ज्यादा इमोशनल हो सकते हैं। बहरहाल इस शनि के 3 प्रभाव हो सकते हैं। तीसरे स्थान में परिवार में थोड़ी सी तकलीफ, आत्मविश्वास में थोड़ी सी कमी हो सकती है, चिड़चिड़ापन हो सकता है। 7वें स्थान में लाइफ पार्टनर और दोस्तों के साथ पंगा हो सकता है। 10वें स्थान में बॉसेस की वॉट लग सकती है। कुल मिलाकर के क्या करना चाहिए? विवादों से दूर रहना चाहिए, लाइफ पार्टनर की सेहत का ध्यान रखना चाहिए। शनि और राहु की मंत्र का यहां भी जप कर लें, भगवान शिव का पूजन करें, केतु के मंत्र का जप करें, गाय को आहार दें, तो आपका दिन होगा बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मकर यानी कैप्रिकॉर्न्स की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि सप्तमेश चंद्रमा बैठे इस समय 11वें स्थान में, मतलब कुल मिलाकर के कुछ दोस्तों के साथ बढ़िया फायदा होगा, आय में वृद्धि हो सकती है। मतलब आपके दोस्त आपके लिए बढ़िया कर सकते हैं, या नए पार्टनर की शुरुआत हो सकती है, पार्टनरशिप बिजनेस की शुरुआत हो सकती है, परिवार का बढ़िया सहयोग मिलेगा। इस समय किसी प्रकार के वाहन मकान के योग बन सकते हैं, मगर इसी से वाहन से चोट की संभावनाएं भी बन सकती हैं। आप कहेंगे क्यों? इसलिए क्योंकि इस समय मकर राशि में 5वें स्थान में पड़े हुए मंगल जो बताते हैं कि रूटीन में आपके इंपेशेंस है और इंपेशेंस के कारण चोटें लग सकती हैं। क्या करना चाहिए? तो कुल मिलाकर के मकर राशि वाले जातकों के लिए थोड़ी सावधानी अपनी रूटीन में रखनी होगी। इसके अलावा मंगल के मंत्र का जप करना होगा। किसी भी प्रकार के शत्रुता होने पर शत्रुओं से थोड़ी सावधानी जरूरी है। भगवान शिव की पूजा, हनुमान जी की पूजा, हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कुंभ यानी एक्वारियस की। इस राशि वाले जातकों के लिए भी आज कुछ खास लिखा है। आइए देखते हैं खास क्या है। लग्न में शुक्र के साथ में बुध है, जबरदस्त विजन है, जबरदस्त एम्बिशन है, मगर उसके साथ ही आपको थोड़ा सा स्ट्रेस हो सकता है, हानि की आशंका से आप परेशान हो सकते हैं। बहरहाल 5वें स्थान में राहु, संतान की थोड़ी चिंता हो सकती है, जमीन वाहन मकान के योग हो सकते हैं, परिवार में थोड़ा सा शॉपिंग हो सकती है, सम्मान मिलेगा, अचानक हानि की आशंका के कारण थोड़े से आप परेशान हो सकते हैं। मंगल 4थे स्थान में, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़िया रहेगी। कुल मिलाकर के खर्च थोड़ा सा ज्यादा होगा, शत्रु बाधा से थोड़े से परेशान हो सकते हैं। क्या करें? आप सबसे पहले महामाया के दर्शन करें, दुर्गा कवच का पाठ करें, शुक्र के मंत्र का पाठ करें, चीनी और घी का दान करके दिन की शुरुआत करें तो दिन होगा बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों मीन राशि की। मीन राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि इस समय 3रे स्थान में पड़े हुए मंगल जो बताते हैं कि स्वभाव में इंपेशेंस। राहु की स्थिति अगर हम देखें, राहु 4थे स्थान में, तो परिवार में कुछ अच्छा और समाज में अच्छी प्रतिष्ठा हो सकती है। कुछ लोगों को एलर्जी की परेशानी। अगर हम मीन राशि वाले जातकों के लिए देखें तो 12वें स्थान में शुक्र बुध आपको शरीर में परेशानी और एलर्जी की प्रॉब्लम दे सकते हैं। कुछ नए लोगों से मुलाकात हो सकती है। मीन राशि वाले जातकों को अपनी एनर्जी को सही तरह से चैनलाइज करना होगा। अपनी एनर्जी को चैनलाइज करके और सामाजिक प्रतिष्ठा बनाए रखें, इसलिए सामाजिक अपयश या विवाद से अपने आप को बचाकर रखना होगा। कुछ नए लोगों से मुलाकात होगी जो आपकी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं, तो नए लोगों को बढ़िया स्वागत करना होगा। बहरहाल क्या करें जिससे इनका दिन बेहतर हो? चंद्रमा के मंत्र का जप करें और इसके अलावा भगवान शिव का पूजन करें, दूध और चावल चीनी का दान करें, तो ये आज का दिन आपके लिए बेहतर होगा। तो दोस्तों आज हमने चर्चा की कि मन कैसे कंट्रोल हो सकता है, तो बुध और चंद्रमा की मंत्र का जप करें। बुध और चंद्रमा की प्रीता के लिए भगवान शिव की पूजा की जा सकती है। इसके अलावा भगवान सत्यनारायण की पूजा की सकती है, लक्ष्मी नारायण की पूजा की जा सकती है।
चावल और मूंग का दान किया जा सकता है और इसी तरह से हमारे कार्यक्रम को देखा और सराहा जा सकता है। यदि आप इसी प्रकार से हमारे कार्यक्रम देखते रहेंगे तो हम आपके ग्रह दोषों को दूर करने के उपाय बताते रहेंगे। तो अब आपसे विदा लेने का समय, मगर जाते जाते वही एक बात कि भाई और बहनों, अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल न सब्सक्राइब किया हो, क्योंकि बहुत तेजी से हमारे YouTube चैनल आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और साथ में बेल आइकन दबा रहे हैं, जिसके चलते अपडेट्स मिल रही है, हमको भी पता है। पर ये अधिक से अधिक लोग देख सकते हैं, इसके लिए आपको बहुत चाहिए कि आप हमारे बेल आइकन को दबा करके और बढ़िया सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, हमारे ज्योतिष के अपडेट्स पा सकते हैं। तो कल हम फिर मिलेंगे, मगर वही बात कि इस कार्यक्रम के बाद अगर पंडित जी से बात करनी हो तो गूगल में सर्च करें PS त्रिपाठी, मिल जाए तो कॉल करें। कल फिर मिलेंगे बहुत सारा प्यार पाने के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।